सो कोलार में सरप्राइज स्पीड चेक, तो प्लीज 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 केयरफुल, हमारी अब भी 1000 की चूना लगी। पहाड़ के ऊपर कैसे आग जल रही है एकदम। Hey, good morning everyone and welcome back to Orbit Travel। आज सबसे खुशी का दिन है, है ना? फाइनली बैक टू होम। Will तो be, yes। कल हम आके पहुंचे थे, जैसे आप लोगों ने देखा, विजयवाड़ा तक। तो आज का डेस्टिनेशन विजयवाड़ा टू बेंगलुरु, जो कि 650 किलोमीटर के आसपास है एंड 11 घंटे, 75-6 यस टू बी एग्जैक्ट, हमारे घर तक। एंड 11 घंटे के आसपास बता रही है मैप में। तो अभी बज रहा है कितना, 9:30? No, it's 9:30 एग्जैक्टली almost। 9:30। Yes। तो अभी बस हम नीचे जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन बस निकलेंगे। चलो। हे ये कितना सुंदर सजाया है, ब्यूटीफुल। तो निकल पड़े हम ब्रेकफास्ट करके। अभी बज रहा है 10:15 एंड यहाँ से टोटल डिस्टेंस है 673 किलोमीटर। तो 11 के आसपास का ETA है पहुँचने का बेंगलुरु घर तक। मैडम के हिसाब से तो 11 घंटा भी नहीं बोल रही हो। यस। सो ये जो हम रुके थे, अगर आप लोग विजयवाड़ा स्टॉप लेने का सोच रहे हो तो ये होटल को आप टारगेट कर सकते हो, हयात प्लेस। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा। खाना अच्छी है, स्टे ऑब्वियसली अच्छी है, हाँ, है ना? गुड वन। ओवरऑल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है और हयात के हिसाब से भी स्टैंडर्ड अच्छा है। यस। तो और कल जहाँ पे हम रुके थे, एक्चुअली उसका हम कल बताना भूल गए, है ना? गोपालपुर में जोन बाय द पार्क। अमेजिंग 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 एक्सपीरियंस। मतलब हम सजेस्ट करेंगे कि आप अनलेस में फेयर एक्सपीरियंस करना चाहो, which is 3 times price of this। 3 times, I don't know how many times। हाँ, कल के डेट का तो it was Crazy। it was crazy। कल हमने जोन बाय द पार्क को दिया था एक रूम का 6000, और जहाँ पे मेफेयर मांग रही थी 1 रूम 22K। क्रेजी। सो एनीवे, वो हमने पहले बुक कर रखी थी और सस्ते में, हाँ। देन वी कैंसल्ड इट कि वर्थ नहीं लगा। और मेफेयर का एक्चुअली एक ही एडवांटेज है कि वो बीच से डायरेक्ट एक्सेस है, प्राइवेट बीच काइंड ऑफ। बट हाँ, अगर आप जोन बाय द पार्क करते हो तो भी वहां से गोपालपुर बीच इज हार्डली 1 or 2 minutes मे बी। बाकी आपको दोनों ही दिखेंगे अपने अपने बालकनी से। यस, हमारे रूम से दिख रही थी, हमने दिखाया जैसे आप लोगों अगर को। आपको बालकनी में बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करना हो, सी व्यू देखते हुए, ब्रीज पाते हुए, रियल ओरिजिनल वाली, यस, देन नथिंग लाइक इट। सो बढ़िया। अभी बस हम इन्हें 16 टच कर रहे हैं, तो करते हैं फिर बताते हैं, है ना? हाँ। सो ये हयात में जब हम रुके थे, ये एकदम NH16 को लग के ही है। तो कहीं से भी आपको डिटूर या सिटी के अंदर बहुत इंटीरियर में जाना, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। सुबह जब आप निकलो, हार्डली 2-3 मिनट्स आप आके एकदम हाईवे टच कर जाओगे, है ना? हाँ। भर लिया हमने बिच्छू को। बिच्छू एकदम फुल टैंकी ली उसने। कितना लीटर लिया उसने? 52 लीटर, 5000 रुपीज। यहाँ पे प्राइस है 96.5। यहाँ पे आपको भरवाना ही था, 15 को अवॉइड नहीं कर सकते हो जब उस साइड से आ रहे हो। ऐसा कोई भी तेल आप कहीं भी डालोगे और नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। बरहमपुर छोड़ने से पहले हमने नाक तक टोल करवा दी थी, हाँ। ठीक है, जो विजयवाड़ा क्रॉस करके अभी तक चली, यहाँ तक आ गई। अभी हम यहाँ से चलते हैं सीधा घड़ी। यस। 531 किलोमीटर है टिल आवर होम बेंगलुरु। 8 hours 46 minutes। ETA अभी हो गई है 8:45 का, 8:48 में पहुंचने का है। और बिच्छू का रेंज है कितना? 761 किलोमीटर। अभी बढ़ेगी, ये भी तो रास्ता खुल रहा है। रास्ता ऐसे भी खाली ही है। एनीवे आज मंडे है, तो फिर
थोड़ा बहुत तो बेटर है ही यही रास्ता है, yes. कंपैरेटिवली। तो कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर में हम उंगल क्रॉस करेंगे। सो लंबी अभी ड्राइव है आज तो, और कुछ नहीं। चलो चलो चलो। एंड ये हम पहुंच गए ओंगल, एंड द फेमस टोल प्लाजा रेस्टोरेंट वो भी आ गई। ये ओंगल के पास थी कि नेल्लोर के पास? ओंगल के पास थी। ओंगल के पास। तो इसमें हम जाते टाइम रुके थे, अगर आप लोगों ने हमारा पहला वाला ब्लॉग देखा होगा तो टिक करके देख लेना। यस। तो बढ़िया है, खाना बहुत यमी है, एंड स्पेशली द फिश, क्योंकि हम जिस दिन जा रहे थे उस दिन उनका वो कुछ स्पेशल था, तो उन लोगों ने बोला कि ये ऑर्डर करो। उनका रोजी को स्पेशल रहता ही है, और ये बढ़िया एकदम, मतलब यूनिक सा है। ऐसे टोल प्लाजा के ऊपर रेस्टोरेंट ऐसे देखने में नहीं मिलता, एंड उनका ह्यूज स्पेस है, फुल्ली एयर कंडीशन, कोई कमी नहीं है, पार्किंग का कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, अबंडंट। कि गाड़ी को आराम से शेड भी मिल जाएगी। यस, थोड़ी देर के लिए गाड़ी भी आराम कर लेगी। चलो अभी आज तो रुकने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि हम भरपूर ब्रेकफास्ट करके निकले थे वहां से। अभी तो भूख के बारे में सोच भी नहीं आई है। अभी तो सिर्फ 12:20 हो रहा है, तो क्रॉस करते हैं, चलते हैं, है ना। ये हम पहुंच गए नेल्लोर। कितना टाइम लगा? 10:15 बजे निकले थे हम, अभी बज रहा है 1:30। यहाँ से और 395 किलोमीटर, बेंगलुरु हमारा घर। 7 घंटे के आसपास, 7 घंटे से कम है एक्चुअली टाइम। टाइम देखते हैं अभी भी नेल्लोर के बाद नाइडुपेटा तक कैसे लगती है, क्योंकि हाईवे ऑलमोस्ट हो चुकी स्टार्ट हो गई है। तो नेल्लोर टू नाइडुपेटा का जो स्ट्रेच है वो पूरा 2 लेन है। उसके बाद नाइडुपेटा से देन अगेन 3 लेन स्टार्ट हो जाती है। इसमें भीड़ रहती है, ट्रक ट्रैफिक काफी रहता है। तो कल क्रॉस करते हैं नेल्लोर। अभी 2 लेन, थोड़ा सा तो व्हील बैंकिंग रहेगी इधर, थोड़ी सी यहाँ रहती है, राइट। यस। सो आगे हम लंच करके, ये हम रुके थे पद्मावती विलास। एकदम बैंग ऑन हाईवे के ऊपर है, एयर कंडीशनड, नीट एंड क्लीन, प्योर वेज, क्विक सर्विस, सुप्रीम क्विक, डिलीशियस फूड। यस, सारे तारीफ एक साथ कर देते हैं। तो ये नेल्लोर से कुछ एक 15-20 किलोमीटर आने के बाद अब लेफ्ट साइड में दिख जाएगी। इट्स अ ह्यूज सेटअप, इजीली दिख जाएगी। एग्जैक्टली, दोनों साइड के रास्ते में क्रॉसिंग है, इसके सामने ही है, राइट। अगर आप बैंगलोर को आ रहे हो या बैंगलोर टू जा रहे हो तो इधर उधर केसेस आप यहाँ आ सकते हो। बाजू में भारत पेट्रोल का पंप भी है, पीछे आईओसीएल का पंप भी है। बढ़िया लोकेशन एकदम। तो इसका हमने लिया था 2 फ्रेश लाइम सोडा, फुलके, 5 फुलके, एक दाल तड़का और एक मशरूम मंचूरियन, और हमारा आया 835। तो प्राइसिंग वाइज भी प्रिटी गुड। तो बस अभी निकलते हैं यहाँ से। 361 किलोमीटर टिल आवर होम, 6 घंटा 15 मिनट। अभी ईटिया थोड़ी सी बढ़ गई है, ऑब्वियसली हम रुके इसलिए। शाम होगी, रास्ता थोड़ा स्लो होगी, सब कुछ। दिन बैंगलोर का एंट्री, फेमस आउटर रिंग रोड क्रॉस करना होगा हमें। कितना लंबा क्रॉस करना होगा हमको, yes. तो 9 बजे का अभी फिलहाल बोल रही है, लेट्स सी कितना क्या टाइम लगता है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, भागते हैं फिर। एंड ये हम पहुंच गए नाइडुपेटा। वेलकम टू नाइडुपेटा। यस। अभी यहाँ से अगेन 3 लेन स्टार्ट हो गई। बढ़िया सी, एकदम तिरुपति में मिलने तक, तिरुपति के बाईपास तक। अभी तो पूरा बन गया था, आते टाइम आपने देखा ही होगा। यस। अभी जाते टाइम तो वही होगी, और क्या है ना, मस्त एकदम। सो अभी यहाँ से बेंगलुरु घर तक 322 किलोमीटर, 5.5 घंटा बता रही है। ETA is 840,
तो लेट्स सी कितना क्या टाइम लगेगा। एक बार तिरुपति के बाईपास में पहुंचते हैं फिर बताते हैं। हाँ। सो हम पहुंच गए तिरुपति बाईपास एंड अभी बज रहा है 3:40। तो बढ़िया टाइमिंग। अभी बस यहाँ से जिनको तिरुपति के अंदर जाना होगा वो राइट ले लेंगे और हम निकल जाएंगे स्ट्रेट हाँ। टूवर्ड्स बेंगलुरु। तो यहाँ से बेंगलुरु इज 264 किलोमीटर अपने घर तक एंड टाइमिंग बोल रही है 4 आवर 49 मिनट्स। तो ज्यादा ही बता रही है कुछ। यस एक्चुअली इतना टाइम नहीं लगना चाहिए तिरुपति से, बट हाँ अभी शाम का टाइम हो रहा है तो ट्रैफिक भी रहेगी। पिक ट्रैफिक रह सकती है बेंगलुरु में। बेंगलुरु के अंदर तो छोड़ दो, एटलीस्ट होस्कोटे तक हम पहुंच जाए उतना भी बहुत है। हाँ। सो क्रॉस करते हैं। बाकी अभी ETA बोल रही है 8:27, तो लेट्स सी कितना क्या टाइम लगता है। सो फार अभी तक तो सही थी एकदम रास्ता तो अभी तक मक्खन एकदम है ना। मक्खन थी। अभी तो इसके बाद 3 लेन स्टार्ट हो जाएगी, ये बाईपास वाला सेक्शन हम क्रॉस कर जाएंगे। तो बेंगलुरु तो तिरुपति का रास्ता वैसे भी बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छी है अभी। तो देखते हैं शाम को अगर कहीं पे एक छोटा सा टी ब्रेक लेंगे तो रुक जाएंगे, अदरवाइज ऑल द वे टू होम। लेट्स सी, है ना। कैसा है बेंगलुरु का मौसम? ये वाली जो खुशी है मुंह से निकल रही है उससे समझ में आ रही होगी कि बढ़िया। सीरियसली बढ़िया। वहाँ पे शाम को मतलब शाम क्या इम्पॉसिबल। सामने ही होती, इस समय वो सामने ही होती थी, है ना। तो ये हम रुक गए क्विक सा ट्री ब्रेक आराध्या ग्रैंड। तो थोड़ा सा चाय कॉफी करते हैं फिर आगे चलेंगे। तो बैठ गए हम चाय वाय पी के। बढ़िया जगह है आराध्या ग्रैंड। ये एकदम जस्ट कूलर से थोड़ी देर पहले ही आ जाती है लेफ्ट साइड में। बड़ी सेटअप है सबके, तो दिख जाएंगे आप लोगों को क्योंकि इस रास्ते में भरपूर सेटअप हो गई है। लेफ्ट साइड को देखते हुए चलो, अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। यस, एसी नॉन एसी दोनों सेटिंग है, अंदर बाहर जहाँ मन करे वहाँ बैठो। और स्नैक्स के लिए काफी वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस हैं। चुटपुट ऑप्शन बहुत है। तो मस्त। अभी ऑब्वियसली रास्ता काफी स्लो मूविंग हो गई है। यहाँ से अपना घर 81 किलोमीटर 2.5 घंटा। अभी ETA बढ़ते बढ़ते 8:40 हो गई है। तो लेट्स सी कितना क्या बजे पहुँचते हैं हम जाके। तो फिलहाल हॉस्पिटल पहुँचते हैं फिर बताते हैं वहाँ से क्या रास्ता ले रही है। कोलार में सरप्राइज स्पीड चेक 80 का स्पीड लिमिट है गाइस। सो प्लीज 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 केयरफुल। हमारी अब भी 1000 की चूना लगी, हमारी थी 90 का स्पीड था। तो जिनको पता होगी ऑब्वियसली वो जानते होंगे बट ऑब्वियसली जिनको पता नहीं होगी या फिर हमारे जैसे 800-900 1000 किलोमीटर करके आ रहे होंगे, यू मे नॉट बी दिस स्लो ऑब्वियसली। जब रास्ता अलाउ कर रही होगी, जब रास्ता खाली हो तो आप थोड़ा सा तो स्पीड ले ही लोगे। तो ठीक है। तो ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस हुआ, हम बता रहे हैं ताकि आप एक्सपीरियंस ना करो। सो जैसे ही आप कोलार पहुंचो, डाउन हिल आएगी फ्लाईओवर के बाद, तो वो वहीं पे खड़े हैं एकदम जहाँ पता है कि कहीं कहाँ पे खाली है। राइट। सो केयरफुल। 1000 का चूना लग गया फालतू के। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फालतू का 15-20 मिनट वेस्ट किया इन्होंने। पहाड़ के ऊपर कैसे आग जल रही है एकदम भयंकर तरीके से। बट ये ना ये शायद लगाते ही होंगे। मैंने दूर से देखा था और हमें लगी थी कि वहाँ पे पेड़ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, छोटे मोटे कुछ होंगे, है ना। सो फाइनली पहुंच गए हम
हॉस्कटे टोल, The milestone place. यस, बेंगलुरु की एंट्री बोल सकते हो आप लोग। हाँ। तो यहाँ से घर बस और 30 किलोमीटर, 1.5 घंटे के आसपास दिखा रही है। अभी तो फुल ट्रैफिक चौका ब्लॉका वाली रहेगी, तो इसमें और दिखाने के लिए कुछ है नहीं। तो आज के ब्लॉग को हम और इस सीरीज के ब्लॉग को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, मतलब इस सीरीज को यहीं पे क्लोज करते हैं। ये सब घर आने जाने का मोस्टली रोड का ही था। अगर आप लोग बैंगलोर टू उड़ीसा या बैंगलोर टू कोलकाता ट्रैवल कर रहे हो तो ये रीसेंट रोड्स के अपडेट है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया। In case you want to explore दारिंगबाड़ी और गोपालपुर इन ओडिशा, ऑब्वियसली हमने उसको भी कवर किया है। क्लोज करते हैं सीरीज को। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजा देना और पेशेंस रख के अगले सीरीज का वेट करना। यू नेवर नो, देयर कैन बी अ सरप्राइज। चलो।